जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि हम जरूर एक बार रियल हार्ट के थ्रू या रियल डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। तो इसलिए मैं ये वाली वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आपने पहले वाला एक वीडियो नहीं देखा है जो हमारा 30 या 32 मिनट का है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उसको देख लीजिए, कि वरना आपको ये बिल्कुल भी समझ शायद नहीं आएगी, है ना। क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं, 2-3 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन आपको तभी समझ आएगा जब आपने पहले वाला जो पूरा लेक्चर देख रखा है 30 मिनट का, 32 मिनट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं। तो चैम्बर आपको दिख रहे होंगे, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? एट्रियम। नीचे वाले कहलाते हैं वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। तो हम सब जानते हैं पहले जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? लंग से आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। तो ये हमारी क्या है? ये दोनों येलो आपको दिख रही है, हमारी क्या है? पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स पुट करती है ब्लड को कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। और जब ब्लड यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है ठीक ठाक अमाउंट में, तो वो नीचे आ जाता है। नीचे हमारे क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर सारा ब्लड आ जाता है। कौन सा वाला? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पर आ जाता है। फिर वेंट्रिकल का काम क्या होता है? इस ब्लड को पंप करना या इस ब्लड को प्रेशर देना। तो क्योंकि इसको वेंट्रिकल्स का काम प्रेशर देना होता है, इसलिए इसकी वॉल्स होती है, दीवारें होती हैं, वो थोड़ी सी मोटी होती है, ताकि प्रेशर अच्छे से दे पाए और ब्लड पूरी बॉडी में जा पाए। तो वेंट्रिकल्स की वॉल आप देख रहे होंगे, ये जो वॉल्स हैं वो थोड़ी सी क्या है? मोटी हैं, थिक हैं। तो वेंट्रिकल जो है ब्लड को पुश करता है या ब्लड को पंप करता है हाई प्रेशर के साथ, और वो ब्लड यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है निकलता है यहाँ से अयोटा के थ्रू। आप देख रहे हैं पीछे से जा रहा है अयोटा, और इस तरीके से निकलता है। अयोटा अपना क्या था? मेन आर्टरी थी। मेन आर्टरी थी। इस अयोटा से काफी डिफरेंट आर्टरीज जुड़ी हुई हैं, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है पहुंचाएंगे। अब वहां जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो वहां पे ऑक्सीजन सेल यूज कर लेगी और सेल CO2 बनाएगी, और CO2 वापस से हमें कहां पर पुट करना होता है? हार्ट के अंदर। तो CO2 वापस से पुट कौन करता है? हमारे पास थी मेन वेन या वेना केवा। तो ये आपको दिख रही होंगी, ये हमारी क्या है? वेना केवा। तो एक्चुअल में वेना केवा दो होती है, इसे बोलते हैं लोअर वेना केवा और इसको बोलते हैं अपर वेना केवा। ये हमारी क्या है? लोअर वेना केवा, और ये है अपर वेना केवा। तो लोअर वेना केवा का क्या फंक्शन होता है? तो ये जो है लोअर बॉडी से CO2 वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और वापस से पुट करती है राइट एट्रियम में। और जो अपर वाला है, अपर वेना केवा, ये भी क्या करती है? ये अपर बॉडी से कलेक्ट करती है और यहाँ पुट करती है। तो दोनों का फंक्शन एक ही है, राइट एट्रियम में पुट करना CO2 वाले ब्लड को, विदाउट ऑक्सीजन वाले ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है। तो इसके और भी नाम है, सुपीरियर वेना केवा, है ना। अपर वेना केवा को हम सुपीरियर वेना केवा भी बोल सकते हैं, और लोअर वेना केवा को लोअर वेना केवा को हम क्या बोल सकते हैं? इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ पर जब ये पुट करते हैं ब्लड CO2 वाला, तो ये फिर नीचे पहुंच जाता है। नीचे क्या हमारा? राइट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल फिर से क्या करेगा? इस ब्लड को पंप करेगा। तो इसके हम वॉल्स देख सकते हैं, फिर से इसकी वॉल्स थिक है। तो राइट वेंट्रिकल इस CO2 वाले ब्लड को पंप करेगा, और ये ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? ये ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा? लंग्स के पास। तो आपको दिख रहा होगा पल्मोनरी आर्टरीज है, ये CO2 वाले ब्लड को कहाँ ले जाएंगी? लंग्स के पास ले जाएंगी। अब लंग्स पे क्या होगा? CO2 जो है एल्वियोलाई को पकड़ा दिया जाएगा और वहां से O2 ले लिया जाएगा। फिर से O2 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और इस तरीके से जो साइकिल है पूरा ये चलता रहेगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से जो साइकिल पूरा चलता रहता है। तो ये हमने एक्चुअल डायग्राम से समझ लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। वीडियो एंड करते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको, ये जो यहाँ पर वॉल्व है, वॉल्व, इन वॉल्व के आपको नाम तो चलो याद नहीं करने, लाइक मिट्रल वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, तो आपको उनके नाम याद नहीं करने, लेकिन ये जरूर पता करना है कि ये जो एट्रियम होते हैं, एट्रियम वहां पर क्या होते हैं? तो वॉल्व होते हैं। देखो यहाँ पर ये वॉल्व है और यहाँ पर भी वॉल्व है। तो एट्रियम में वॉल्व क्यों होते हैं? क्योंकि जब यहाँ से ब्लड नीचे आता है वेंट्रिकल में, नीचे वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल क्या करेगा? इस ब्लड को पंप करेगा, पुश करेगा। तो जब हाई प्रेशर से पुश करता है तो वापस से ब्लड फ्लो ना कर जाए एट्रियम में, इसलिए यहाँ पर वॉल्व होते हैं। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल, दोनों ही वेंट्रिकल में कोई भी, हालांकि दोनों साथ ही कांटेक्ट करते हैं, तो दोनों वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करते हैं, ब्लड को प्रेशर देते हैं, तो ये प्रेशर वाला ब्लड वापस से एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए जो वॉल्व होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। दीज वॉल्व्स गेट्स क्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन वेंट्रिकल पुश द ब्लड विद हाई प्रेशर। जो भी हाई प्रेशर से ब्लड अयोटा को भेजता है, तो उस टाइम ये जो वॉल्व है अपने आप ही क्लोज हो जाते हैं, ताकि ब्लड जो है बैक फ्लो ना कर जाए एट्रियम में। ठीक है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। थैंक यू। थैंक यू।